I am Bhavika and you are watching Bhavika Mansi. In this video, we will study NCERT Class 7 Honeycomb Textbook Chapter number 5 Quality. Moreover, one more thing I would like to mention is that if you have any doubts regarding my any video, do message me on my Instagram feed or you can mail to us. So, without wasting any time, let's start the session. Quality by John Galsworthy. So before we get into the realms of the story, let's just first talk about the background of the story. The background of the story is that the whole story is woven around the two characters. The first character is the author and the next character are Kessler's brother. Kessler's brothers are the two German siblings who are shoemakers, who are known for their shoemaking. ये जो स्टोरी है इसमें दो ही मेन कैरेक्टर्स हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है हमारे ऑथर और जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो है गेस्लेस ब्रदर्स। गेस्लेस ब्रदर्स जर्मन सिबलिंग्स हैं, भाई हैं जिनकी एक शॉप है लंदन में ही शूज की। जो हमारे ऑथर हैं वो एक लॉयल कस्टमर है इन गेस्लेस ब्रदर्स के। जो गेस्लेस ब्रदर का काम है उसके फैन है ऑथर। उनकी जो शूज की क्वालिटी है उसके फैन है हमारे ऑथर, इसीलिए इस स्टोरी का नाम भी क्वालिटी रखा गया है। अब कैसे ये क्वालिटी स्टोरी आगे बढ़ती है देखते हैं। When you open your books, you will find that the first event that happened in our story is that the narrator describes about the Gesslers Brothers shop. हमारे narrator firstly describe करते हैं कि Gesslers Brothers की shop कैसी थी। Only a few pair of boots were in the window. वो ये बताते हैं कि कुछ ही पेयर्स विंडो पे लगे होते थे। मिस्टर गेस्लर मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर। वो ये भी बताते हैं कि जो कम अमाउंट था शूज का डिस्प्ले पर लगने का, वो ये रीजन था कि गेस्लर्स ब्रदर वही शूज बनाते थे जो कि उन्हें कस्टमर्स ऑर्डर करते थे। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। ऑथर ये भी बताते हैं कि हम गेस्लेस ब्रदर की शॉप बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं कर सकते थे। इसका रीजन ये था कि जो वो प्रोडक्ट बेचते थे, जो प्रोडक्ट सेल करते थे, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी, वो इतने ज्यादा ड्यूरेबल होते थे कि उनके पास बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके शूज की क्वालिटी इतनी फाइन होती थी। मिस्टर गेस्लर स्टूड wearing a leather apron with sleeves turned back. ऑथर बताती हैं कि जब भी वो शॉप विजिट करते हैं गेस्लर्स ब्रदर की, तो जो मिस्टर गेस्लर हैं उनकी एक जैसी ही अपीयरेंस होती है। वो हमेशा एक लेदर एप्रन पहन के रखते हैं और जो उनकी स्लीव्स है शर्ट की वो थोड़ी सी फोल्ड करके रखते हैं। द ऑथर यूज्ड टू एंजॉय रेस्टिंग इन द वुडन चेयर। और ऑथर ये भी बताते हैं कि जब भी वो शॉप विजिट करते हैं वहां पर जो वुडन चेयर है उस पर बैठकर आराम से बात करने में ऑथर को बहुत मजा आता है। So now moving further, what happened next in our story? Let's see that. The last boots creak. अब जो नेक्स्ट इंसिडेंट हमारी स्टोरी में होता है वो ये होता है कि जो ऑथर ने लास्ट पेयर ऑफ शूज खरीदे होते हैं गेस्लर्स ब्रदर की शॉप से, वो थोड़े खराब हो जाते हैं। वो आवाज भी करने लग जाते हैं और ऑथर को अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। ऐसा ऑथर के साथ पहली बार हुआ होता है। वो जब भी कोई भी शूज खरीदते हैं गेस्लर्स ब्रदर की शॉप से, वो हमेशा उनको एकदम फिट आते हैं, लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम होता है कि जब उनका जो शूज है वो क्रीक करने लग गया है। अब ऑथर क्या करते हैं देखते हैं। The possible reason Mr. Gessler told that you might have got them wet before they found themselves. अब ऑथर जाते हैं यही कंप्लेंट लेकर मिस्टर गेस्लर की शॉप पे कि जो उनका शूज है वो थोड़ा खराब हो गया है, उसकी क्वालिटी थोड़ी खराब हो गई है। तो मिस्टर गेस्लर रिप्लाई करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपने शूज को तब पहन लिया हो जब वो रेडी ही ना हो। अभी मैंने रेडी करके दिया ही हो आपको शूज और आपने उसको पहन लिया हो। मिस्टर गेस्लर पहले तो ऑथर की बात पर विश्वास ही नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके शूज तो कभी भी खराब होते ही नहीं है, तो ये कैसे हो गया कि उनका इस टाइम जो शूज है वो खराब हो गया है। लेकिन एंड में मिस्टर गेस्लर ऑथर को बोलते हैं कि जो भी शूज खराब हो गया है वो उनके पास वापस ले आए ताकि वो उसे रिपेयर कर दे।
Moreover, he remarked, if he cannot repair them, then he will take them off from the author's bill. मिस्टर गेस्लर ये भी बोलते हैं ऑथर को कि अगर इन केस वो ऑथर के शूज को ठीक नहीं कर पाते हैं तो उनका अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे, उस शूज का अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे ऑथर के नेक्स्ट बिल में. ऑथर अगेन विजिटेड गेस्लर शॉप अलोंग विद द क्रीक बूट्स. अब जैसे कि मिस्टर गेस्लर ने बोला होता है ऑथर को वो शूज लाने के लिए, बिल्कुल वैसा ही ऑथर करते हैं. ऑथर जाते हैं मिस्टर गेस्लर की शॉप में उस खराब बूट्स के साथ. Suddenly, author realized that the Greek boots were not from Mr. Gessler's brother. जैसे ही हमारे ऑथर एंटर करते हैं मिस्टर गेस्लर की शॉप में, उन्हें याद आ जाता है कि ये वाला शूज तो उन्होंने मिस्टर गेस्लर से खरीदा ही नहीं था, ये वाला शूज तो उन्होंने किसी और शॉप से परचेज करा था. लेकिन हमारे ऑथर एक ट्विस्ट करते हैं. वो क्या करते हैं कि ये वाली बात की जो शूज है वो उन्होंने मिस्टर गेस्लर से नहीं खरीदा है, वो मिस्टर गेस्लर को एकदम से नहीं बताते. वो चुप रहते हैं और मिस्टर गेस्लर का रिएक्शन देखते हैं वो शूज के लिए. When Mr. Gessler saw the boots, he remarked, "Those are not my boots." अब जैसे ही ऑथर अपने बूट्स को दिखाते हैं मिस्टर गेस्लर को, तो मिस्टर गेस्लर पहचान जाते हैं कि वो जो बूट्स हैं वो उनकी शॉप के हैं ही नहीं, और वो बोलते हैं ऑथर को कि ये शूज आपने किसी और शॉप से खरीदे हैं. So now moving further, what happened next in our story? Let's see that. मिस्टर गेस्लर टॉक्ड अबाउट हिज हार्डशिप. मिस्टर गेस्लर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं ऑथर के साथ. वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बिजनेस में. बिग फर्म्स गेट ऑल बाय द एडवर्टीजमेंट नॉट बाय द वर्क. मिस्टर गेस्लर बोलते हैं कि जितनी भी बिग फर्म्स होती हैं, जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो अपने एडवर्टीजमेंट की वजह से पॉपुलर हो जाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें लोग जान जाते हैं और उन्हीं की कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं. और वो ये भी बताते हैं ऑथर को कि जितनी भी बिग फर्म्स होती हैं उनके प्रोडक्ट इतने ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं. जैसे कि ऑथर के साथ खुद भी हुआ होता है कि उन्होंने जो शूज़ परचेज करा होता है एक बिग फर्म से, वो इतनी जल्दी खराब हो गया है. मिस्टर गेस्लर सेड दैट आई हैव नो वर्क. मिस्टर गेस्लर ऑथर को बताते हैं कि अब उनका बिजनेस इतना ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि अब उनके पास बिल्कुल भी काम नहीं है. मोरोवर ही सेड दैट हिज वर्क इज डिप्लीटिंग कंटिन्यूसली. और वो ये भी बताते हैं कि उनका जितना भी बिजनेस है वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है क्योंकि उनके पास लोग आते ही नहीं. वो ऑथर को ये भी बताते हैं कि उनके कस्टमर कम होने का रीजन ये भी है कि जितने भी वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जितने भी वो शूज बनाते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा फाइन होती है, वो इतनी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं कि वो किसी भी कस्टमर को मौका ही नहीं देते उनकी शॉप पर बार बार विजिट करने का. अगर कोई भी कस्टमर उनकी शॉप से एक बार शूज परचेज कर लेता है तो वो मिनिमम 1 ईयर के बाद ही उनकी शॉप पर दोबारा विजिट करता है. सो ऑथर ऑर्डर्स मेनी पेयर आफ्टर हियरिंग द plight of मिस्टर गेस्लर. अब हमारे ऑथर थोड़े परेशान हो जाते हैं मिस्टर गेस्लर की बात सुनकर. उनको लगता है कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं मिस्टर गेस्लर, तो वो सोचते हैं कि वो उनकी थोड़ी सी हेल्प करें. वो हेल्प इस फॉर्म में करते हैं कि वो बहुत सारे पेयर्स का ऑर्डर मिस्टर गेस्लर को दे देते हैं. ऑथर वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years आफ्टर दैट. अब ऑथर इतने सारे शूज को ऑर्डर प्लेस कर देते हैं मिस्टर गेस्लर के पास कि उन्हें नेक्स्ट 2 years जरूरत ही नहीं पड़ती उनके शॉप पर विजिट करने की. सो नाउ मूविंग फर्दर, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन आवर स्टोरी? लेट्स सी दैट. नेक्स्ट विजिट ऑफ ऑथर टू मिस्टर गेस्लर शॉप. अब नेक्स्ट टाइम जब ऑथर विजिट करते हैं मिस्टर गेस्लर की शॉप पर, तब क्या होता है देखते हैं. ऑथर केम टू नो दैट हिज एल्डर ब्रदर वाज डेड. ऑथर को पता चलता है कि मिस्टर गेस्लर के जो बड़े भाई हैं उनकी डेथ हो गई है. ऑथर ये वाली बात सुनकर थोड़े से परेशान हो जाते हैं और वो दोबारा से सोचते हैं कि वो मिस्टर गेस्लर की हेल्प करें. अब वो इस टाइम कैसे हेल्प करते हैं देखते हैं. दिस टाइम ऑथर अगेन ऑर्डर सेवरल पेयर्स एंड डिस्क्राइब द फिट वाज बेटर देन एवर. अब दोबारा से ऑथर थोड़े ऑर्डर्स लिखवा देते हैं मिस्टर गेस्लर को ताकि उनकी हेल्प हो जाए. और वो ये भी बोलते हैं कि जो इस बारी शूज बनकर आए होते हैं उनकी फिट पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, उनकी क्वालिटी पहले से भी बहुत ज्यादा बेटर होती है. ऑथर वेंट टू अब्रॉड फॉर अ ईयर. दिन के बाद ऑथर 1 साल के लिए बाहर चले जाते हैं लंदन से. सो नाउ मूविंग फर्दर, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन आवर स्टोरी? लेट्स सी दैट. ऑथर केम बैक एंड विजिटेड द शॉप. ऑथर 1 year बाद लंदन आते हैं और मिस्टर गेस्लर की शॉप पर जाते हैं. The author came back after a year and at first he went to his old friend's shop.
ये जो लाइन है ये सिग्निफाई कर रही है ऑथर और मिस्टर गेस्लर के बॉन्ड को। ये हमें बता रही है कि जो ऑथर थे वो एक लॉयल कस्टमर थे मिस्टर गेस्लर के, और वो फैन भी थे मिस्टर गेस्लर के वर्क के, क्योंकि वो लंदन में आकर सबसे पहले मिस्टर गेस्लर से ही मिलने के लिए जाते हैं। The author mentions that I left a man of 60, I came back to one of 75. इस सेंटेंस से ऑथर ये शो करना चाह रही हैं कि जो मिस्टर गेस्लर थे वो इतने ज्यादा वीक हो गए थे, इतने ज्यादा पेल हो गए थे 1 ईयर के अंदर कि वो बहुत ज्यादा एजिड लगने लगे थे। वो थे तो अपने 60s में, लेकिन वो 75 अराउंड अपीयर करने लग गए थे। उनकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई थी। Mr. Gessler greeted author and asked him, "Do you want any boots? I can make them quickly." मिस्टर गेस्लर जर्मन में पूछते हैं कि क्या उन्हें बूट्स की रिक्वायरमेंट है, और वो उन्हें ये भी बोलते हैं कि इस बार वो बूट्स बहुत जल्दी बनाकर दे देंगे क्योंकि उनके पास और कोई ऑर्डर नहीं है। ऑथर सेड, "प्लीज आई वांट्स बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड." और जो ऑथर है हमने देखा ही है कि वो तो फैन है मिस्टर गेस्लर के वर्क के, तो वो फटाफट अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं मिस्टर गेस्लर के पास। When boots came in, he tried them one by one. और जब मिस्टर गेस्लर उनको डिलीवर करते हैं उनके शूज, वो सारे पेयर्स को एक एक करके पहनकर देखते हैं। He described that the pairs of boots were best in terms of fit, finish and quality of leather. ऑथर बताते हैं कि जो शूज आए होते हैं मिस्टर गेस्लर की शॉप से वो एकदम फाइन होते हैं, वो एकदम बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, उनका लेदर भी बहुत अच्छा होता है और उनकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होती है। और ऑथर खुश होकर क्या करते हैं देखते हैं। तो ऑथर राइट अवे पोस्टेड अ चेक, और ऑथर खुश होकर मिस्टर गेस्लर के नाम पर एक चेक पोस्ट कर देते हैं। सो नाउ मूविंग फर्दर, what happened next in our story? Let's see that. Author's last visit to shop. अब जब ऑथर लास्ट टाइम मिस्टर गेस्लर की शॉप पर जाते हैं तब क्या होता है देखते हैं। ऑथर फाउंड दैट इन द शॉप एन इंग्लिशमैन वाज स्टैंडिंग। ऑथर देखते हैं कि मिस्टर गेस्लर की शॉप पर एक इंग्लिशमैन खड़े होते हैं। He also observed that the name Gessler's brother was not written. और ऑथर ये भी देखते हैं कि जो गेस्लर्स ब्रदर की नेम प्लेट थी, जो बोर्ड था, वो भी नहीं लगा होता है शॉप के ऊपर। ऑथर asked the Englishman about Mr. Gessler. ऑथर उस इंग्लिशमैन से पूछते हैं कि मिस्टर गेस्लर कहाँ पर है। The man told the author that Mr. Gessler was dead. और जो इंग्लिशमैन होते हैं वो ऑथर को बताते हैं कि जो गेस्लर है तो डेथ हो गई है। He also told the author that Mr. Gessler died due to starvation. जो इंग्लिशमैन होते हैं वो ऑथर को ये भी बताते हैं कि जो मिस्टर गेस्लर हैं उनकी बिजनेस की हालत बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं और वो स्टार्वेशन से, भूखमरी की वजह से मर जाते हैं। इन द एंड ऑथर एंड इंग्लिशमैन डिस्कस अबाउट द मिस्टर गेस्लर एंड हिज आर्ट। और एंड में ऑथर और वो इंग्लिशमैन मिस्टर गेस्लर की आर्ट, जो कि शू मेकिंग होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। I hope this story is clear to you. One important thing which I have analyzed in this story is that the title of the story, Quality, describes the decline of quality of the products because of industrialization. It took away the bread and butter of craftsmen who love doing their work. So if you like my video, do not forget to press on thumbs up button. Also do share it too and subscribe the channel if you haven't. Thank you so much.